Hello friends, welcome to my channel Career Guidance. Here is my brief introduction. My name is Mohammad Asif. I have done my BTech in Civil Engineering from NIT Warangal, Telangana, and IES या GATE coaching at MADESY Delhi. I have cleared JEE coaching. I have cleared JEE mains with 9170 rank, for which I have done coaching at Vision Classes Patna. मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं कैरियर से रिलेटेड उनको पता नहीं है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस के ऊपर कि व्हाट इज़ साइंस। Any system of knowledge that is concerned with the physical world and its phenomena, and that involves unbiased observations and systematic experimentation. ऐसा नॉलेज का सिस्टम जो कि रिलेटेड हो फिजिकल वर्ल्ड से एंड उसमें जो फिनोमेना हो रहा है उससे, फिजिकल वर्ल्ड जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसमें जो नेचुरल फिनोमेना होते रहता है उसके बारे में उसमें स्टडी करना हो, और उस स्टडी करने के लिए हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को करते हैं एंड एक्सपेरिमेंटेशन को करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसको हम साइंस कहते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में। साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज। साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू different branches. Science के basically there are six major branches, six main branches हैं. So let's discuss these branches of science. There are six major branches of science. सबसे पहले हम उनको लिस्ट आउट करते हैं। उनमें से पहला है फॉर्मल साइंस, सेकेंड वन इज सोशल साइंस, थर्ड वन इज लाइफ साइंस, फोर्थ वन इज जियो साइंस, फिफ्थ वन इज पांचवा है एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस। इसमें हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। और छठा है फिजिकल साइंस।
ये 6 मेन कैटेगरी में साइंस को डिवाइड किया गया। अब हम इनको इंडिविजुअली या सेपरेटली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में बेसिकली फॉर्मल साइंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज लॉजिक। इन मैथमेटिक्स there are many topics या many subjects like algebra, statistics, trigonometry, etc. In logic, major 3 subdivisions are there. बेसिकली इसको मेजरली 3 पार्ट में बांटा गया। फिलोसॉफिकल लॉजिक, फर्स्ट वन इज फिलोसॉफिकल लॉजिक, इनफॉर्मल लॉजिक, सिंबॉलिक लॉजिक। आगे हम इन सब के बारे में बात करेंगे, इनके क्या क्या। दिस इज द साइंस and applied science is called engineering, and for doing the engineering we use technology. So further वीडियो में हम देखेंगे कि इनका क्या क्या स्कोप है और इनके से रिलेटेड जो अप्लाइड साइंस है, इंजीनियरिंग कौन कौन सी ब्रांचेज है, इस साइंस से रिलेटेड कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांचेज है, हम उनको देखेंगे और उसके क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ हम वो कोर्स कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आते हैं दूसरे ब्रांच की तरफ। सेकेंड वन इज सोशल साइंस। जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसको बेसिकली भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोशियोलॉजी एंड सेकंड वन इज साइकोलॉजी, जिसको हम मनोविज्ञान भी कहते हैं हिंदी में। सोशोलॉजी में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिन पर इनको ज़्यादा फोकस किया गया है उसमें है लॉ, इट इज़ रिलेटेड टू लॉ, इकोनॉमिक्स, इथिक्स एंड हम जानते हैं कि इसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटी जो कि लॉ और एथिक्स से रिलेटेड है, और इकोनॉमिक्स इसमें पढ़ा जाता है। साइकोलॉजी को 2 पार्ट में बांटा गया, एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नाउ थर्ड वन इज लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को भी 2 पार्ट में बांटा गया है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। फंक्शनल बायोलॉजी एंड सेलुलर बायोलॉजी। सेलुलर बायोलॉजी जिसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, और फंक्शन बायोलॉजी जिसमें हम फंक्शन के बारे में, बॉडी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें जो मेजर पोर्शन है वो है फिजियोलॉजी, मेडिसिन, इकोलॉजी। बेसिकली लाइफ साइंसेज वो है जिसमें हम, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम स्टडी ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं। तो मेडिकल फील्ड्स वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो डॉक्टर वगैरह बनते हैं। बायोकेमिस्ट्री,
इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब हम आगे बात करते हैं जियो साइंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं जियो मतलब अर्थ होता है, तो अर्थ के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। जियो साइंस में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली, इसमें दो बारे में हम पढ़ते हैं, मीटियोरोलॉजी, मीटियोर्स के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं, एंड जियोलॉजी। लॉजी मतलब ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ स्टडी। लॉजी मतलब ब्रांच ऑफ स्टडी एंड जियो मतलब अर्थ, द ब्रांच ऑफ स्टडी विच इन्वॉल्व्स अर्थ। तो अर्थ के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं जियो साइंस में। मेटियोरोलॉजी द मीटियोर्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं, स्टडी रिलेटेड टू मीटियोर्स। आगे के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि ये मीटियोर्स क्या होता है। फिफ्थ वन इज स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी। आजकल का जो नासा है और इसरो है, स्पेस एक्स है जो इलॉन मस्क ने बनाया है, तो उसमें जो हमें स्पेस में भेजना होता है, स्पेस से रिलेटेड स्टडी करना होता है, तो स्पेस से रिलेटेड जो स्टडी जिसमें हम करते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी के भी बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी साइंस के बारे में पढ़ते हैं, एंड सेकंड वन इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में बेसिकली हम यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस कैसे है, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, हाउ यूनिवर्स इज क्रिएटेड, लाइक बिग बैंग थ्योरी, ऑल दिस वी स्टडी इन कॉस्मोलॉजी। एंड प्लैनेटरी साइंस में हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रांच के बारे में। सिक्स वन इज फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस वो साइंस है जिसको हम देख सकते हैं, लाइक फिजिकल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है केमिस्ट्री, जो कि हम 8th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये हम सब फेमिलियर है इसके साथ। क्या होता है केमिस्ट्री में, हम बेसिकली मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं एंड मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। और सेकंड है उसका केमिकल रिएक्शंस। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में अभी तक 3 तरह के फिजिक्स आ चुके हैं, क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। नॉर्मली हम जो 8, 9, 10th में पढ़ते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स होता है मेरे भाई, मेरे दोस्तों। और क्वांटम फिजिक्स भी आ चुका है, और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। आगे हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं एक ऐसी ब्रांच के बारे में जिसको इंडिया में साइंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, वो है ज्योग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सबका इसका नाम सुना होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ सीजन्स, जो मौसम का बदलाव होता है अर्थ सरफेस पर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर
जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। सॉइल, स्ट्रीम्स को हिंदी में धाराएं कहते हैं, जो नदियों से निकलते हैं, धाराएं, लैंडफॉर्म्स एंड ओशियंस के बारे में। हम जानते हैं कि ज्योग्राफी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है नेशनल ज्योग्राफी। इसमें सारे ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट आते हैं। सेकेंड वन जो ज्योग्राफी को बांटा गया है वो ह्यूमन ज्योग्राफी। अब थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर ले। इट इज द स्टडी ऑफ the distribution of networks of people distribution of networks of people and cultures on अर्थ सरफेस। किस किस एरिया में किस किस टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ का क्या कल्चर है, और जो वर्ल्ड को जो बांटा गया है, जो बाउंड्री क्रिएट की गई है, ये इंडिया की बाउंड्री है, ये एशिया की बाउंड्री है, ये अमेरिका है, ये यूके है, इन सब के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ पीपुल, उसको ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर रखा गया है। सो अगर आपको आगे की वीडियो में हम इन सब ब्रांचेज ऑफ साइंस को सेपरेटली लेंगे और इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे, और इसमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या कोर्सेज हम इससे रिलेटेड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।